Hello guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 12 के लिए चैप्टर 3 है मैट्रिसेस. सो आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं मैट्रिसेस चैप्टर का इंट्रोडक्शन. ओके, सो इससे रिलेटेड जितने भी बेसिक थिंग्स हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं इस चैप्टर के, वो सभी आज हम इस वीडियो में देखेंगे. ठीक है, क्योंकि गाइस अगर हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम एट फर्स्ट वी शुड नो द बेसिक थिंग्स, लिटिल थिंग्स अबाउट दैट प्रॉब्लम, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम बेटर. सेम इसी प्रकार मैट्रिसेस चैप्टर का, यानी कि जितने भी मैथ्स में सभी चैप्टर्स का पहले अगर हम इंट्रोडक्शन कर लेंगे तो ये चैप्टर के जो बेसिक थिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड, वो हमें अच्छे से समझ में आएंगे एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस चैप्टर बेटर. ओके, सो हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होगी चैप्टर्स के बेसिक कंसेप्ट को लेकर वो अच्छी होगी. ठीक है, हम समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें बेसिक हमने इसके बारे में रीड की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं. ठीक है, तभी हमें ये चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा. तो देखते हैं व्हाट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स, बेसिक थिंग्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर मैट्रिसेस. ओके, सो अब हम देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू मैट्रिसेस चैप्टर. ओके, सो देखो चैप्टर का नेम क्या है, मैट्रिसेस. क्या है मैट्रिसेस? आज हम इसी का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं. तो देखेंगे कि मैट्रिसेस होता क्या है, व्हाट इज मैट्रिसेस. ओके, तो मैट्रिसेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे. सो देखो मैट्रिक्स है, ठीक है, व्हाट इज मैट्रिक्स, लेट्स नो. देखो, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स. ठीक है, क्या दे रखा है, यानी कि ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर ऑर्डर में, ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, यानी कि एरे ऑफ नंबर्स, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर ऑर्डर में. ठीक है, रेक्टेंगुलर ऑर्डर में क्या होगा, नंबर्स के ग्रुप होंगे, उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे. अब देखो ये क्या है, द हॉरिजॉन्टल एरे ऑफ एलिमेंट्स. हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में एलिमेंट्स के जो ग्रुप होंगे, ठीक है, एलिमेंट्स जितने भी होंगे हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में, ठीक है, इन मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में उसको क्या कहा जाएगा, रो. ठीक है, और देखो फिर नेक्स्ट हमारे पास द वर्टिकल एरे ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम्स. अब कॉलम्स क्या होते हैं, तो ये होते हैं वर्टिकल एरे ऑफ एलिमेंट्स. क्या होते हैं, वर्टिकल एरे ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, यानी कि जो एलिमेंट्स ग्रुपिंग होगी, एलिमेंट्स की बुक इसमें होगी वर्टिकल फॉर्म में, उसको क्या कहेंगे हम, कॉलम कहेंगे. आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप इसका एग्जाम्पल देखो. ठीक है, मैट्रिक्स क्या होती है, नंबर ऑफ, देखो ग्रुपिंग होती है नंबर्स की. ठीक है, रेक्टेंगुलर ऑर्डर में. ओके, रेक्टेंगुलर ऑर्डर में क्या होंगे, नंबर्स होंगे, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स में रो और कॉलम दोनों बनते हैं. ठीक है, यानी कि रो और कॉलम के कंबाइंड से क्या बनता है, मैट्रिक्स बनती है. ठीक है, अब देखो ये हमने एक ये लिया 1 2 और 2 1. ठीक है, 1 2 और 2 1. तो देखो अब इसके अंदर हमें क्या बोला जा रहा है, अब इसमें रो और इसमें देखो क्या है, ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स दे रखे हैं. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे. अब एक बात और कि अब इसके अंदर रो और कॉलम क्या है. देखो जो हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होती है. हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रो होते हैं. हॉरिजॉन्टल ऑर्डर मतलब इस फॉर्म में. ठीक है, ये होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन. तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, देखो एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, एक ये है और एक हमारे पास ये है. तो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, 2 है ना, 1 और 2. तो यानी कि इसके अंदर हॉरिजॉन्टल जो ऑर्डर में नंबर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, रो. तो 2 रो हो गई, एक तो ये वाली और एक ये. तो रो कितनी है इसके अंदर, 2 रो हैं. ठीक है, अब कॉलम कितने हैं, कॉलम होते हैं वर्टिकल ऑर्डर में. वर्टिकल ऑर्डर मतलब ये वाली लाइन. ठीक है, इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन. तो वर्टिकल लाइन्स कितनी है, एक तो ये है. ठीक है, वर्टिकल ऑर्डर में जो नंबर्स हैं वो 1 दे रखा है और 2 दे रखा है. एक तो ये हो गया और दूसरा ये है. तो इसके अंदर कितनी वर्टिकल लाइन्स हैं, 2 वर्टिकल लाइन्स है ना. तो यानी कि 2 कॉलम है. आपने समझा कि मैट्रिक्स क्या होती है. मैट्रिक्स में देखो ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स होते हैं इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर ऑर्डर में. ठीक है, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स. और मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें रो और कॉलम दोनों होते हैं. ठीक है, रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ही मैट्रिक्स बनती है. रो क्या होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं. हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. तो इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक तो ये और एक ये. तो क्या बोलेंगे इसको, हम 2 रो बोलेंगे. ठीक है, और वर्टिकल लाइन्स वो कॉलम होते हैं. तो कॉलम कितने हैं, 1 और 2. ठीक है, तो 2 इंटू 2, रो इंटू कॉलम. क्या है, रो इंटू कॉलम. तो रो कितनी है, 2 और कॉलम कितने हैं, कॉलम भी 2. सिंपल. ठीक है, अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब हम ले रहे हैं, ये है 1 2 3. ठीक है, 1 4 और 3. अब इसमें बताओ इसमें कितनी रो है. देखो इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन्स कितनी है, एक तो ये हो गई और एक ये. ठीक है, तो इसमें 2 रो हैं. कितनी रो हैं, 2. अब कॉलम कितने हैं, कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन्स. वर्टिकल लाइन्स कितनी है इसके अंदर, एक तो ये हो गई. ठीक है, दूसरी ये हो गई.
थर्ड ये हो गई, तो किसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, कितने हैं 3 कॉलम्स, तो इसका जो ऑर्डर है वो 2 × 3 है, यानी कि रो कितनी है 2 और कॉलम्स कितने हैं 3, ठीक है। तो ये हमारी मैट्रिसेस हो गई, समझ में आ गया मैट्रिसेस क्या होती हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ओके। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सो क्या देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, सो लेट्स नो। देखो मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, फर्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड है रो मैट्रिक्स, थर्ड है स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ है डायगोनल मैट्रिक्स, फिफ्थ है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, सिक्स है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड 7 है हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। देखो अब देखो सबसे पहले हमारा क्या है कॉलम मैट्रिक्स। ये क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स, देखेंगे क्या होती है कॉलम मैट्रिक्स, ओके। तो देखो व्हेन मैट्रिक्स हैज ओनली 1 कॉलम, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके पास केवल एक कॉलम हो उसको क्या बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जिसके पास केवल एक वर्टिकल लाइन होगी, एक, देखो ये मैट्रिक्स हमने ली, इसके अंदर केवल एक ही तो वर्टिकल लाइन है, केवल एक, देखो यही तो है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर केवल एक ही वर्टिकल लाइन है, तो हम इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सेम इसमें देखो, इसमें क्या बोलेंगे, इसमें भी केवल एक वर्टिकल लाइन है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है कॉलम मैट्रिक्स, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक ही रो हो, ठीक है, ओनली 1 रो, तो वो क्या होगी व्हेन मैट्रिक्स हैज ओनली 1 रो दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ओके। अब नाउ वी आर सीइंग ओनली 1 रो इज देयर, केवल हमने ये मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, उसमें केवल 1 रो है। देखो रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसमें केवल एक ही तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। वी आर सीइंग ओनली 1 हॉरिजॉन्टल लाइन इज देयर, सो इट विल बी कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ओके। इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स, केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेम नाउ सेकंड मैट्रिक्स बी इज देयर एंड देयर इज ऑल्सो ओनली 1 रो, ठीक है, इसमें भी केवल एक रो है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है इसके अंदर, केवल एक है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। तो यानी कि रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ये, ठीक है। तो इसमें भी केवल एक थी, इसमें भी एक, तो इन दोनों मैट्रिक्स क्या कहेंगे हम रो मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम थी। अब नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर डायगोनल स्केलर। देखो अब हमारे पास है थर्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। देखो इसमें हमें बोला गया है कि जब एक ऐसी मैट्रिक्स हैज़ ओनली व्हेन मैट्रिक्स हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे, ठीक है, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो ये हमारे पास हमने एग्जाम्पल लिए हैं, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसमें बी मैट्रिक्स है। देखते हैं रो कितनी है, रो कितनी है, तो रो है एक, तो ये रो है और एक ये रो है, ठीक है, 2 रो है, ठीक है। कॉलम कितने हैं, कॉलम है हमारे पास वर्टिकल लाइंस, एक तो ये है और एक ये है, ठीक है, 2 कॉलम और 2 रो, तो यानी कि 2 रो है और 2 ही कॉलम है। तो यही तो हमारी इसकी रिकॉग्निशन होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ही होता है जिसके अंदर इक्वल नंबर ऑफ रो, इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। जिस मैट्रिक्स के पास द मैट्रिक्स विच हैज़ इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ बी मैट्रिक्स है, इसके अंदर हाउ मैनी रोज आर देयर। अब इसमें कितनी रो है, ठीक है, इसमें कितनी रो है, तो देखो रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, एक तो ये है, ठीक है, 1 2 और 3, ठीक है, कितनी है रो 3, और कॉलम कितने हैं, कॉलम का मतलब वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइंस क्या है, एक तो ये, एक ये और एक ये, तो 1 2 3 ही कॉलम है। सो वी आर सीइंग हियर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इक्वल नंबर ऑफ रोज आर देयर, ठीक है, यानी कि जो जितने नंबर्स रो के हैं उतने ही नंबर कॉलम के हैं। तो सिंपल इसको भी क्या बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जिसमें इक्वल नंबर, यानी कि रो के नंबर जितनी रो होनी चाहिए उतने ही कॉलम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं लेकिन डायगोनल को छोड़ के, एक्सेप्ट डायगोनल, ओके, यानी कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, जो डायगोनल नहीं है वो एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। देखो एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये डायगोनल है 1 2 3, ये डायगोनल है, ठीक है, अपर टू लोअर, जो ऐसे इस लाइन में ये क्या है, ये डायगोनल है, ठीक है, इसको बोलेंगे डायगोनल। तो देखो हम 1 2 3 केवल डायगोनल ही नंबर्स दिख रहे हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं जीरो, तो ये क्या है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें देखो, और इसकी एक और पहचान होती है, इसके अंदर केवल एक एलिमेंट के एक्सेप्ट सभी एलिमेंट क्या है, सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए एक्सेप्ट ओनली 1 एलिमेंट,
ठीक है। इसकी दूसरी अगर हम पहचान करना चाहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स की, तो ये होती है कि इसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे एक्सेप्ट वन एलिमेंट। तो देखो एक्सेप्ट केवल एक जो नंबर है वो है हमारा एक एलिमेंट वो 9 है, बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो इसको क्या बोलेंगे डायगोनल। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके डायगोनल नंबर्स हों, बाकी सारे एलिमेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हों। ठीक है, और दूसरी पहचान ये है कि एक एलिमेंट होगा इसका, अदरवाइज बाकी सारे एलिमेंट होंगे जीरो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। देखते हैं अब स्केलर क्या होती है और आइडेंटिटी क्या होती है। तो देखो स्केलर मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो ये डायगोनल्स है ना, अगर डायगोनल्स के दे रखे हैं, ठीक है, और अगर डायगोनल्स की जगह यहाँ पे वन हो जाए, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है डायगोनल्स हमेशा वन होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं डायगोनल्स हमेशा वन होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे तो वो होती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस केवल इतना होता है, इसमें के दे रखा है, ठीक है, और इसमें डायगोनल्स हमेशा वन होते हैं। ठीक है, ये हमारा जो ऑर्डर है वो 3x3 का है और इसमें ये ऑर्डर है 2x2 का, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, तो डिफरेंस इतना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की पहचान ये बहुत कम का है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, आप जब चैप्टर सॉल्व करेंगे तब आप देखेंगे कि इसमें आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को एज्यूम करना है, तो आप कैसे लेंगे, तो उसकी पहचान ये है कि उसके डायगोनल्स को आपको वन लेना है, जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर ले रहा हो उसमें डायगोनल्स वन करोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो रखोगे, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। लास्ट हमारे पास क्या है, जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, देखो जीरो मैट्रिक्स देखेंगे हम क्या होती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। ठीक है, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, नल मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। देखो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो, जैसे कि ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, ये हमारा इसका ऑर्डर है, इसमें रो इनटू कॉलम, रो कितनी है 2, ठीक है, कॉलम कितने हैं 3, ये रो है हमारे पास और ये कॉलम है वर्टिकल लाइंस, तो वर्टिकल लाइंस 1 2 3 है, ये कॉलम और रो कितनी है 2। ठीक है, तो इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या है जीरो, तो जिस मैट्रिक्स के पास सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे वही क्या हो जाएगी हमारी जीरो मैट्रिक्स, इसको हम नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। और अब हम ले रहे हैं 2x2, ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है नल मैट्रिक्स यानी जीरो मैट्रिक्स, सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। अब पहचान नाम से पता लग रहा है जीरो मैट्रिक्स यानी कि मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स सभी जीरो। ठीक है, तो ये हमने देखे 1 to 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखने वाले हैं क्या है हमारे पास। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हम देखने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, यानी कि मैट्रिक्स पे ऑपरेशन कैसे अप्लाई होते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो देखो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कब करेंगे हम मैट्रिक्स का। फर्स्ट हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे करेंगे, हमारे पास दो मैट्रिसेस दे रखी हैं। ठीक है, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस तभी पॉसिबल है, एक मैट्रिक्स हमें दे रखी है AIJ, ठीक है, जिसका ऑर्डर हम ले लेते हैं 2 into 2, ठीक है, 2 into 2, और दूसरी मैट्रिसेस है हमारे पास BIJ, ठीक है, और जिसका ऑर्डर है 2x2। तो यानी कि गाइस जब दो मैट्रिक्स होंगी, ठीक है, उनका ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा, हम एडिशन मैट्रिक्स का तभी करेंगे जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, ये वाली मैट्रिक्स इसका भी ऑर्डर 2 into 2 है और इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 into 2 ही है, यानी कि दोनों के पास जितनी रो इसके पास होंगे उतनी ही रो इसके पास होनी चाहिए और जितने कॉलम इसके पास होने चाहिए उतने ही कॉलम इस वाली मैट्रिक्स के पास भी होने चाहिए, तभी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन जो है पॉसिबल नहीं है। तो देखो अब जब हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐड करने के बाद जो हमारे पास आएगा AIJ प्लस दूसरी मैट्रिक्स है BIJ, तो ये भी हमें इसका ऑर्डर भी वही मिलेगा। ठीक है, जब हम ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर हमें ये है ना 2x2, 2 into 2, तो 2 into 2 ही ऑर्डर भी मिलेगा। ठीक है, जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही ऑर्डर हमें ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। ठीक है, तो जो एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा और तभी हमारे पास एडिशन करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा, सिंपल। ओके, अब देखो नेक्स्ट हमारे पास सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब कब होगा सब्ट्रैक्शन, तो देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक A है AIJ जिसका ऑर्डर क्या है 2 into 2, ठीक है, दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास BIJ जिसका ऑर्डर क्या है
2 × 2, तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, यही केस हमारा, यही कंडीशन डेवलप हो रही है कि जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देखो ऑर्डर क्या है इसका 2 × 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो सब्ट्रैक्शन आएगा Aij माइनस Bij, तो उसका ऑर्डर भी वही होगा 2 × 2, तो यानी कि जो प्रॉपर्टी एडिशन की है वही हमारी सब्ट्रैक्शन की है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और फिर जो हमारी सब्ट्रैक्शन करने के बाद मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर भी सेम होगा। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स है Aij, ठीक है, Aij जिसका ऑर्डर है 2 × ठीक है m × n ले लेते हैं, ठीक है, m × n, इसका ऑर्डर क्या है m × n, ठीक है। m क्या है नंबर ऑफ रोज, ठीक है, और n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है A। दूसरी मैट्रिक्स है हमारे पास B = में Bij, ठीक है, इसका ऑर्डर हमारे पास m × n, इसका ऑर्डर भी है m × n, ओके। तो m और n समझ लिया। तो इन दोनों मैट्रिक्स का हम प्रोडक्ट तभी करेंगे, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होगा जब इस बार फर्स्ट मैट्रिक्स A है ना, इस वाली मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा n और सेकंड वाली मैट्रिक्स के रो के इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि जो n है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए, सेकंड वाली मैट्रिक्स के m के इक्वल, यानी कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स का कॉलम n, ठीक है, और इस सेकंड वाली मैट्रिक्स का रो, नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो इक्वल होंगे, तभी मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिक्स का पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो n क्या है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस, ठीक है, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस, ओके। और m क्या इक्वल किसके होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए रो ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिसेस इक्वल शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकंड मैट्रिसेस, ठीक है, तभी ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, ओके। तो देखो ए बी क्या आएगा हमारे पास, ए बी तभी करेंगे जब n इक्वल होगा m के, ठीक है। तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन का क्या कंडीशन थी, ठीक है। अब जैसे कि हम दो मैट्रिक्स ले रहे हैं, A = में हमारे पास है Aij, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास Bij, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर हमारे पास 3 × 6, ठीक है। तो हम चेक करेंगे दोनों मैट्रिक्स ए बी फाइंड करना है हमें, क्या फाइंड करना है, ए बी, दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहले तो हमारे पास इसके अंदर कॉलम क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम क्या है 3 और सेकंड मैट्रिक्स में रो क्या है 3, तो क्या इसके अंदर प्रोडक्ट पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, प्रोडक्ट इज पॉसिबल बिकॉज वी आर सीइंग हियर कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये कंडीशन हम देखी किसकी, मल्टीप्लिकेशन की, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारे पास। क्या है हमारे पास टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे, ओके। देखो हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है Aij, ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है m × n, ठीक है। m क्या है नंबर ऑफ रो, ठीक है, नंबर ऑफ रोज, n क्या है नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ रो है वो चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो हमने ये ऑर्डर किया था m × n था ना, लेकिन जब हमने इसका ट्रांसपोज निकाला तो जो नंबर ऑफ रो की जगह आ जाएंगे नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ कॉलम की जगह आ जाएंगे नंबर ऑफ रो, एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा। नंबर ऑफ रोज की जगह नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा और नंबर ऑफ कॉलम की जगह नंबर ऑफ रोज हो जाएगा, और जब ये एक्सचेंज होता है तभी ट्रांसपोज होता है। देखते हैं ट्रांसपोज कैसे करते हैं। एक मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास 1 2 2 और 1, जिसका ऑर्डर क्या है, देखो ऑर्डर क्या है 2 रो है ना, तो 2 × कॉलम क्या है, कॉलम कितने हैं इसके अंदर, वर्टिकल लाइंस कितनी है 1 और 2, जिसका ऐसी मैट्रिक्स तो आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम चेंज करके दिखाएंगे। एक ऐसी मैट्रिक्स ले रहे हैं
इस टाइप से, ठीक है। इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, तो नंबर ऑफ रो 2 है ना, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 1 2 3, ठीक है। ये जो ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ऑर्डर का मतलब होता है अगर हमसे पूछा जाए कि हमें मैट्रिक्स का ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो रो कितनी है 1, ठीक है, और 2। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइंस कितनी है 1 2 और 3, तो ये होते हैं नंबर ऑफ कॉलम। वर्टिकल लाइंस कॉलम होते हैं और हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती हैं। ओके, तो अभी इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 3। हमसे बोला जा रहा है इसका ट्रांसपोज निकालो, क्या निकालो ट्रांसपोज। हम फाइंड करेंगे ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन वर्टिकल बन जाएगी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी बन जाएगी, ऐसे हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बन जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल लाइन क्या दे रखी है 1 3 6, और जब ये वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी तो क्या हो जाएंगे नंबर्स 1 3 6, क्या हो जाएंगे 1 3 6। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, वर्टिकल लाइन जब बन जाएगी तो इसके नंबर्स इस टाइप से आ जाएंगे। ओके, तो अभी 1 3 6 जो थे, अब ये बन गई वर्टिकल लाइन, तो ये 1 3 और 6। ओके, अब ये हमारे पास सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है 2 4 3। तो जब हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, तो नंबर हो जाएंगे 2 4 एंड 3, 2 4 एंड 3। और यही हमारा है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, देख लिया आपने कैसे निकालता है, नंबर ऑफ रो बन जाते हैं नंबर ऑफ कॉलम, और नंबर ऑफ कॉलम बन जाते हैं नंबर ऑफ रो। देखो अब देखो ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास, अब कितनी रो है, कि रो का मतलब क्या होता है कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो देखो 1 2 3, तो रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं, कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो 1 2, कितने कॉलम होगा 2। अब मैंने बोला था कि जब हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो इसका एक्सचेंज हो जाता है, रो कितनी थी 2, लेकिन अब कितनी हो गई 3, ठीक है, यानी कि कॉलम बन गए रो और रो बन गई कॉलम, और यही हमारा ट्रांसपोज है, ठीक है। तो हमने देखा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, इंपॉर्टेंट है, जब आप चैप्टर को सॉल्व करेंगे तब आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं। नाउ लेट्स गो ऑन नेक्स्ट टॉपिक। देखो हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है वो देखेंगे। ओके, तो हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। एक मैट्रिक्स है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो अभी आपको बताया ना ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ रो होते हैं वो नंबर ऑफ कॉलम बन जाते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो बन जाते हैं, ठीक है। एक मैट्रिक्स सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला। क्या निकाला, उसका ट्रांसपोज निकाला। तो ये जो ट्रांसपोज है ना वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल, ए के इक्वल। तो हम क्या बोलेंगे, यानी कि ट्रांसपोज और ए में कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। एक मैट्रिक्स ली ए, हमने उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर से वो किसकी इक्वल आ गई ए के, तो उसको बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका लेंगे हम एक एग्जांपल। सो हमने लिए एक एग्जांपल, हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी है, ठीक है। ये क्या है 2 1 1 2, यानी कि गाइस देखो इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब हो जाएगा ये जो ये हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन ना, ये ऐसे बन जाएगी, वर्टिकल लाइन बन जाएगी, यानी कि 2 1 है वो अब ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, 2 और 1। अब हमारे पास सेकंड ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, क्या है 1 2, तो अब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगी, 1 2 बन जाएंगे, क्या बन गए 1 2, ठीक है। हमने एक मैट्रिक्स ली ये वाली, और फिर हमने इसका ट्रांसपोज निकाल दिया, तो आया हमारे पास 2 1 1 2। कोई डिफरेंस है क्या, ए और ए डेक्स में ट्रांसपोज ऑफ में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल हो गए, ए के। और यही कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा, एक मैट्रिक्स है उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, वो किसके इक्वल हो जाएगा, उसी मैट्रिक्स से इक्वल हो जाएगा, तो ये कंडीशन होती है सिमेट्रिक की। अब नेक्स्ट हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब हमारे पास क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखते हैं। देखो हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर करी ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू दिस। ए मैट्रिक्स है, अब हम क्या करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। लेकिन वो किसके इक्वल होना चाहिए, ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ए के इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल, माइनस आगे आना चाहिए इनटू ए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है। सिमेट्रिक में क्या था कि ट्रांसपोज ऑफ ए के इक्वल था, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में माइनस आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ गया, यही कंडीशन हमारी होती है स्क्यू सिमेट्रिक की। देखो कैसे करेंगे, ये हमारे पास ए है, हमें बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, कैसे बताएंगे। हम क्या करेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए ट्रांसपोज निकालेंगे, और ट्रांसपोज का मतलब होता है जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है फर्स्ट, ये अब वर्टिकल लाइन बनने वाली है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन बनने वाली है, तो 0 2 4 अब इस फॉर्म में आने वाले हैं, हम लिख देंगे 0 2 4, ठीक है। अब ये सेकंड हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ये सेकंड वर्टिकल लाइन बनने वाली है,
तो ये हो जाएगा -2 0 और 3, लिख दो -2 0 और 3। अब ये थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये थर्ड वर्टिकल लाइन बनने वाली है, यानी -4 -3 और 0, -4 -3 और 0। आई होप कि आपको ट्रांसपोज निकालना आ गया होगा। जितनी भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है उनको वर्टिकल लाइन बनाना होता है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, ट्रांसपोज तो हमने निकाल दिया, अब यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो कि माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 0 0 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस और 0 ऐसे ही, ठीक है। देखो क्या ट्रांसपोज ऑफ ए, एक इक्वल आया, -1 इक्वल आया, ए हमारे पास है 0 2 4, बिल्कुल सही बात, 0 2 4, -2 0 3, -2 0 3, -4 -3 0, -4 -3 0। तो बस यही हमारी इसकी सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि ट्रांसपोज जो निकालेंगे ए मैट्रिक्स का तो वो -1 इक्वल होना चाहिए। तो देखा हमने कि जो हमने ट्रांसपोज निकाला ये -1 इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो आज हमने जितने भी इसके टॉपिक थे वो हमने रीड किए और बाकी जितने भी आगे नेक्स्ट होंगे वो हम एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग बताएंगे, ओके। सो ये हमने आज की हमारी वीडियो में इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है मैट्रिक्स चैप्टर का, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी, बेसिक थिंग्स थी रिलेटेड टू दिस चैप्टर मैट्रिसेस बी नोन, ठीक है, बी न्यू। सो नाउ वी आर गोइंग टू एंड दिस वीडियो एंड जो भी कंसेप्ट रहेगा यहाँ विच कंसेप्ट आर लैप्स वी विल टेल अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज, ओके। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।